हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? ऑल गुड? तो बच्चों, आज मैं आप लोगों को पढ़ाने नहीं आई हूँ, पढ़ने का सही तरीका बताने आई हूँ। एक्चुअली में मैंने ऑर्गेनिक के बहुत सारे वीडियोस आप लोग के लिए डाल रखे हैं। तो 12th वाले बच्चे या जेई या नीट वाले बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कैसे हम अपने दिमाग में रखें, कैसे हम उसको रिमेंबर करें सिस्टमेटिक। तो मैं आज वही बताने आई हूँ कि ऑर्गेनिक से आप लोगों को डरना नहीं है, ठीक है। क्या करना है, उसको आप वेल अरेंज्ड कर लो कि किस तरह से उसको हम सिस्टमेटिक लिखें और कैसे उसको रिमेंबर करें। तो सबसे पहले लिखने की बात अगर मैंने बोली है तो क्या करना है कि 12th बोर्ड वाले जो बच्चे हैं उनको क्या करना होगा, तो उनको अपने 12th में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो NCERT पार्ट 2 बुक है उसके लिए सबसे पहले आपको ऑर्गेनिक 3 पार्ट में डिवाइड कर लेनी है। एक नोटबुक आपको क्या करनी है बच्चों, सारी इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन जो भी NCERT में है वो सारा आप या तो अल्फ़ाबेटिकली लिख लो उस नोटबुक में, या तो आप क्या करो कि चैप्टर वाइज, जैसे कि मैं आप लोग को ट्रिकली करवा भी चुकी हूँ। मैं इस वाले वीडियो में उस डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें आपको उसका लिंक भी दे दूँगी कि किस तरह से आप ट्रिकली जितनी भी इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है NCERT वो आप रिमेंबर कर सकते हो। ओके, तो सबसे फर्स्ट आपको क्या करना है कि जितनी भी नेम रिएक्शन है उन सभी को एक सेपरेट बुक बनानी है इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन की, और सारी नेम रिएक्शन उसमें लिख लेनी है, या तो चैप्टर वाइज या तो आपको क्या करना है अल्फ़ाबेटिकली। ओके, तो ये तो हो गया आपका एक पार्ट। दूसरे पार्ट में क्या करना है, तो कन्वर्जन, जितने भी कन्वर्जन हैं किसके, NCERT टेक्स्ट बुक के जितने भी हैं, इन टेक्स्ट में भी जो दिया हुआ है वो सारे आपको चैप्टर वाइज एक दूसरी जो नोटबुक रहेगी ऑर्गेनिक की उसमें क्या कर लेनी है, नोट बना लेना है उसका, और उसकी प्रैक्टिस करनी है आपको, ठीक है। आपको हर मतलब एक टाइम टेबल आप बना लो ऑर्गेनिक के लिए, क्योंकि आपको उसके लिए नोटबुक लेकर ही बैठना होगा, पेन लेकर ही बैठना होगा। ओके, जब भी आप कन्वर्जन बनाओगे तो कन्वर्जन की भी मैंने ट्रिक्स बताई हुई है, तो आप क्या करो, मैं उसका भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगी, आप उसको देख लो कि किस तरह से इजीली कुछ ट्रिक्स हैं। अगर आपने वो ट्रिक्स सीख ली तो कैसा भी कोई भी कन्वर्जन आपको उठा के NCERT का देगा, आप इजीली उसको किसी भी चीज़ में, मतलब इसको इसमें कन्वर्ट करो, बेंजीन को नाइट्रोबेंजीन में, या फिर एनिलीन को आप बनाओ ब्रोमोबेंजीन में, ये सारा मैंने ट्रिकली बताया हुआ है। तो ये सारा मैं आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगी, आप उससे देख लेना। तो ये आपकी सेकंड नोटबुक हो गई। एंड थर्ड में आपको क्या करना है, तो थर्ड में जितने भी टेस्ट है तो वो आप, क्योंकि थोड़े बहुत ही टेस्ट हैं, तो आप ये सेकंड वाली नोटबुक में ही जितने भी टेस्ट हैं, जैसे सिल्वर मिरर टेस्ट है या जो भी आपके टेस्ट दिए हुए NCERT में हर चैप्टर में, उन सभी टेस्ट को आपको अच्छे से कर लेना है। बस ये 3 पार्ट आपने कर लिया तो फिर तो कुछ रहा ही नहीं, बायोमॉलिक्यूल्स में ऐसा कुछ है नहीं। फिर केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ वो जस्ट आपको रीड करना है, पूरा थियोटिकल है, उसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। 1 से 2 बार आप अच्छे से उसको रीड कर लो, पूरी ऑर्गेनिक ख़त्म। तो भाई 12th बोर्ड का तो मैंने बता दिया कि कैसे क्या करना है। एक बार मैं फिर से बताती हूँ कि सबसे पहले आपको नेम रिएक्शंस करनी है, फिर सारे कन्वर्जन करने हैं NCERT के, बाहर से कुछ भी नहीं करना है, और इसके बाद आपको क्या करना है, जितने भी टेस्ट हैं उसको कर लो आप, ठीक है। अब बारी आती है किसकी, जेई और नीट वालों की, भाई वो कैसे ऑर्गेनिक की प्रिपरेशन करें। तो उनके लिए सही तरीका क्या है, क्योंकि उनको 11th और 12th दोनों टच करना होता है। ओके, तो सबसे पहले भाई जेई और नीट वाले बच्चों को क्या करना है कि बेसिक केमिस्ट्री 11th GOC आपको बहुत अच्छे से करना है। GOC में जितने भी इफेक्ट है, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट, इसके बाद रेजोनेंस, हाइपर कॉन्जुगेशन, कॉन्जुगेशन, इन सब का पूरा अच्छे से आपको नॉलेज होना चाहिए। एंड देन हाइड्रोकार्बन वाला चैप्टर आप कर लो, रिएक्शन मैकेनिज्म आपको अच्छे से यहीं पर समझ लेनी है, ताकि अगर आपने ये बेसिक यहाँ पर कर लिया ना, जेई और इसके नीट के बच्चों, आपको आपके लिए मैं बोल रही हूँ, अगर आपने 11th में ये सारी चीज़ें कर ली, आपने रिएक्शन मैकेनिज्म कर लिया 11th में ही, हाइड्रोकार्बन चैप्टर कर लिया है और नॉमेनक्लेचर कर लिया है, फिर GOC पूरी कंप्लीट कर ली है, मतलब इसमें आइसोमेरिज्म वगैरह सारा कर लिया, फिर तो कुछ 12th में रहा ही नहीं, क्योंकि सब रिपीट होता है। जैसे ही आपने ये बेसिक कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्लियर कर लिया ऑर्गेनिक के, जब आप 12th की नोटबुक देखोगे खोल के तो आपको लगेगा ये सब तो रिपीट हो रहा है, ये सब तो मैं पढ़ चुका हूँ या पढ़ चुकी हूँ, आपको ऐसा फील होगा। आ रही है बात समझ में? तो आपको पहले 11th की ये सारी चीज़ें कंप्लीट करनी होगी, देन तभी आपको 12th का NCERT टच करना है, क्योंकि आपको दोनों ही चीज़ें पढ़नी है, 11th भी और 12th भी। ओके, तो अगर आप इतना कर लेते हो बच्चों तो फिर तो आप कह ही नहीं सकते कि हाँ ऑर्गेनिक में मेरे कहीं से भी मार्क्स कटेंगे। बस मैं एक बात और बोल दूँ
कि ऑर्गेनिक में आपको क्या है कि एक्चुअली में सारी रिएक्शंस है, तो आप सिर्फ एक जस्ट रीड नहीं कर सकते कि उसको रीडिंग डालनी है, उसको आपको पेन और नोटबुक में लिखना होगा, एक नहीं, दो नहीं, तीन बार। अगर एक बार में हो गया आपको कि भाई ये तो मुझे रिमेंबर होगा, ये नहीं कि आपको फिर बिल्कुल से उसको ध्यान ही नहीं देना है आफ्टर 1 वीक, क्योंकि फिर भूलने की भी होती है ना बीमारी। सब तो गजनी हो रहे हो, है ना, थोड़े समय के बाद भूल जाते हो, तो गजनी कैसे याद रखता था लिख लिख के। तो फिर ऐसे ही आपको भी इन रिएक्शंस को क्या करना है, लिख लिख के अच्छी तरह से रिमेंबर कर लेना है। तो एक बार आपने याद कर ली तो उसको भूलना नहीं, उसको आफ्टर 1 वीक फिर से एक बार बिना देखे नोटबुक और पेन निकाल के लिखने की कोशिश करना है। और जो मैंने ट्रिक बताई ना, वो ट्रिक आप एक जगह शॉर्टकट लिख लो, तो फिर तो आप कभी भूल ही नहीं सकते। अपने फ्रेंड से भी डिस्कस करो, तो फिर तो आपको ऑर्गेनिक बिल्कुल भी इजी लगने वाली है, बिल्कुल भी पहाड़ नहीं कि इतनी सारी रिएक्शंस, मैकेनिज्म की मैं मैकेनिज्म की बात करूँ, मैकेनिज्म देख के आप लोग को बहुत डर लगता है। तो आप अगर फर्स्ट हेलोएल्केन हेलोरीन में ही, अगर मैं बोलूँ 12th के बच्चों के लिए मैं बता रही हूँ जो कि बोर्ड फेस करेंगे उनके लिए, अगर आप हेलोएल्केन हेलोएरीन में ही न्यूक्लियोफिलिक, इलेक्ट्रोमेरिक सारी रिएक्शन मैकेनिज्म उसमें दी, अगर आपने उस चैप्टर में कर लिया, तो बाकी सारे चैप्टर में जब ये मैकेनिज्म को आप देखोगे तो बोलोगे अरे ये तो रिपीट हो रहा है। मतलब सारी चीज़ें, अगर आपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर लिए ना मैकेनिज्म में कि कौन सा बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, कौन सा बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, इलेक्ट्रोफाइल कहाँ अटैक कर रहा है, सब्स्टिट्यूशन कहाँ हो रहा है, पैरा पोजीशन पे क्यों हो रहा है, ऑर्थो में कभी मेटा में हो रहा है तो क्यों हो रहा है, तो ये सारी चीज़ें आपने फर्स्ट चैप्टर में ही अगर सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिए, क्योंकि सारी रिएक्शन वही दी है, तो बाकी के चैप्टर आप लोग के लिए बहुत ईजी हो जाएंगे। और बाकी जो जेई और नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वो तो 11th में इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करके आएंगे, उनको रिएक्शन मैकेनिज्म वहीं पर ख़त्म कर लेना है 11th में। और आपने 11th में ख़त्म करे, 12th में तो आपका कुछ बचा ही नहीं है फिर करने के लिए। आपने वही समझ लेना है रिएक्शन मैकेनिज्म वाले पार्ट में, जीओसी वाले भी पार्ट में, कि किस तरह से कोई रिएक्शन जो हमारी सिंगल स्टेप है वो 3 स्टेप में उसकी मैकेनिज्म कैसे हो रही है, तो उसको फील करके पढ़ो कि भाई ये जो रिएक्शन ऐसे हो रही है, कैसे कुछ चीज़ बन रहा है, कुछ बाय प्रोडक्ट निकल रहा है, तो उसके लिए कौन सा बॉन्ड कब ब्रेक होगा और क्यों हो रहा है, ये सारे कॉन्सेप्ट बताने के लिए मैकेनिज्म कोई ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत बड़ा पहाड़ है, वो आपको मतलब सिंप्लीफाई कर रहा है कि जो एक रिएक्शन आपको दी हुई है, जो आपको समझ में नहीं आ रहा कि भाई कैसे ये बन गया वो बन गया, उसको बनाने के मतलब वो कैसे बना है उसके लिए ही वो तरीका है आपके लिए, वो बताया जा रहा है उस वे में कि भाई ये 3 स्टेप में इस तरह से फर्स्ट ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, इलेक्ट्रोफाइल आया, उसके बाद फिर ये यहाँ से निकल गया, मतलब सारी चीज़ें, और फाइनल प्रोडक्ट हमको सेकंड स्टेप में मिला या थर्ड स्टेप में भी, 3 स्टेप में भी होती है रिएक्शंस, है ना। तो ये सब बताने के लिए, तो मैकेनिज्म से कभी भी आपको ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा डरना है आपको कि बहुत बड़ा भूत है, बहुत बड़ा वो हमको समझ में नहीं आएगा, काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, नो। ये आपको सिंप्लीफाई कर रहा है, केमिकल रिएक्शन को सिंप्लीफाई कर रहा है कि भाई किस तरह से ये हो रही है। तो ऑर्गेनिक को फील करके पढ़ो, और जैसे मैंने बताया है कि क्लासीफाई कर लीजिए और उसके बाद उसको पढ़िए, इजीली आपको समझ में आएगी। और मैं फिर से बोल दूं कि लिखना ज़रूर है भाई, आप अपने हाथ में थोड़ा सा कष्ट करिए, थोड़ा सा लिख लिख के उसको प्रैक्टिस करिए। जैसे मैथमेटिक फॉर्मूले आप किस तरह से रट्टा लगाते हो, तो वैसे ही थोड़ा सा लिखना पड़ेगा, लिख लिख के आप प्रैक्टिस करो। अगर याद हो भी जाती हैं विद ट्रिक, तो फिर आपको आफ्टर 1 वीक या 2 वीक भी आप उसको एक बार ज़रूर से देख लो, आपको देखना है एट अ ग्लिम्स, ओके। तो फिर आपको ऑर्गेनिक बहुत ही इजी लगेगी, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लगेगी। फिर आप कभी नहीं बोलोगे कि हाँ भाई ऑर्गेनिक छोड़ दो, बाकी का आप फिजिकल और इनऑर्गेनिक कर लो, क्योंकि ऑर्गेनिक तो बहुत ही खतरनाक है। तो ये खतरनाक वाला वर्ड है ना, वो अब ख़त्म हो जाएगा अगर आपने जो मैंने कहा है वैसे पढ़ोगे तो, ठीक है। तो पढ़िए, और इसके बाद अगर मार्क्स अच्छे आते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना है कि हाँ अभी मुझे ऑर्गेनिक समझ में आ रही है और मुझे फुल मार्क्स आ गए हैं, ओके। तो पढ़ते रहिए, और फिर मैं एक और वीडियो लेकर आऊँगी आपके लिए इसी तरह का, आपको मोटिवेट करने के लिए, इनऑर्गेनिक एंड फिजिकल कैसे पढ़े। तो तब तक के लिए पढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट।